हेलो दोस्तों। मेरा नाम रागनी है। मेरी उम्र 22 साल है और मैं उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव में रहती हूँ। मेरे रंग गोरा है और मेरी हाइट लगभग 5 फीट के आसपास है। इसलिए गांव में जब भी मैं कहीं जाती हूँ तो लोग अक्सर मेरी सुंदरता की तारीफ करते हैं। मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं। मेरे पति घर से दूसरे शहर में नौकरी करते हैं। इसीलिए हम दोनों एक दूसरे साथ कम समय रह पाते हैं। इसी कारण अभी तक हमारे कोई बच्चे नहीं हुए हैं। घर में मेरे साथ मेरे ससुर जी किसान रहते हैं। उनका स्वभाव बहुत सरल है और पूरे मोहल्ले में उनकी बहुत इज्जत है। उनकी आवाज में हमेशा एक मिठास रहता है और उनकी आंखों में एक गहरी समझदारी। वह घर के सभी बाहरी काम जैसे मार्केट से सब्जी लाना, घर का राशन लाना, दवाइयाँ लाना, सबका देखभाल खुद ही करते हैं। घर में एक ही फोन है जो उनके पास है। इसलिए जब भी मेरे पति मुझसे बात करना चाहते हैं तो उसी फोन से करते हैं। घर के अंदर की सारी जिम्मेदारी मेरी होती है। सफाई करना, खाना बनाना, कपड़े धोना, सब कुछ मैं ही करती हूँ। कभी कभी जब मैं अकेली होती हूँ तो अपने पति की याद में खो जाती हूँ। हर रात मेरा दिल उनके कॉल का बेसब्री से इंतजार रहती है। आज की शाम भी कुछ ऐसी ही थी। मैंने जल्दी से खाना तैयार कर लिया था। पनीर की सब्जी और गर्मा गर्म पूड़ी बनाई। तभी ससुर जी शाम की सैर से लौटे। मैंने मुस्कुराते हुए उन्हें पानी दिया और कहा, और कुछ चाहिए? पापा जी वो थके हुए थे, लेकिन चेहरे पर वही सुकून था। उन्होंने पूछा, बहू आज खाने में क्या बना है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जी आज पनीर की सब्जी और गरम पूड़ी बनाई है। वह बोले, बहुत भूख लगी है, बहू खाना दे दो। मैंने जल्दी से उनके लिए खाना लगाया और वह खाने लगे। मैं उनके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई और उन्हें खाने का मजा लेते हुए देखती रही। उनकी मुस्कान से साफ लग रहा था कि उन्हें खाना बहुत अच्छा लग रहा है। उन्होंने एक पूड़ी खत्म करते ही कहा, बहू 2-4 पूड़ी और दे दो, सब्जी बहुत स्वादिष्ट है। मैंने हंसते हुए कहा, पापा जी 2-4 ही क्यों, और भी ले लीजिए। लेकिन वे मुस्कुराकर बोले, नहीं बहू, पेट भर चुका है, इतना ही काफी है। उनके चेहरे पर संतुष्टि देखकर मेरा दिल भर आया। खाना खत्म करने के बाद वह अपने कमरे में आराम करने चले गए। मैं भी खाना लेकर बैठी और सोचने लगी कि पापा जी को मेरे हाथ का खाना इतना अच्छा आया। यह सोचकर मेरे चेहरे पर भी स्माइल आ गई। खाना खत्म करने के बाद मैंने बर्तन धोने किए और किचन समेट दी। फिर अपने कमरे में चली गई। रात हो चुकी थी। मैंने सोचा अब सोने से पहले नाइटी ड्रेस पहन लेती हूँ। मैंने अपनी साड़ी उतारी, उसे करीने से तह करके साइड में रखा और अलमारी से सुनहरे रंग की नाइटी निकाली। हाँ, तभी मेरी नजर अपने ऊपर अचानक कमरे का दरवाजा खुला और ससुर जी अंदर आ गए। वह कुछ कह नहीं पाए और उनकी नजरें झुक गईं। उनके चेहरे पर एक झिझक और शर्मिंदगी साफ साफ नजर आ रही थी। मैं भी हड़बड़ा गई और जल्दी से नाइटी ड्रेस पूरी तरह पहन ली। ससुर जी ने अपनी नजरें झुकाए हुए धीरे से कहा, बहू, ये लो तुम्हारे पति का फोन आया है, बात कर लो। उन्होंने फोन मेरी ओर बढ़ा दिया। मैंने झिझकते हुए फोन ले लिया और वह बिना कुछ बोले वापस चले गए। मैं थोड़ी देर बात करते हुए खड़ी रही, फिर फोन पर अपने पति से बात करने लगी। मैंने पूरी घटना उन्हें बता दी। वह बोले, राघनी, तुम्हें कपड़े बदलते समय दरवाजा लॉक कर लेना चाहिए था। मैंने शर्म से कहा, मैं भूल गई थी। वह हंसते हुए बोले, कोई बात नहीं, कल सुबह उठकर पापा से माफी मांग लेना, वो तुम्हें समझेंगे। रात भर मुझे बेचैनी रही, पर फिर भी जैसे तैसे नींद आ गई। सुबह मैंने जल्दी उठकर ससुर जी के लिए चाय बनाई और उनके कमरे में गई। वह भी थोड़े संकोच में थे। फिर बोले, बहू, आज से मेरा फोन तुम अपने पास रखो। जब भी जरूरत हो तुम खुद बात कर लेना। मैंने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, पापा जी, कल रात के लिए माफ कर दीजिए। उन्होंने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, बहू, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। तुम अपने कमरे में थी, मुझे ही सोचना चाहिए था। मैंने झुककर कहा, नहीं पापा, दरवाजा मुझे बंद करना चाहिए था। वह बोले, कोई बात नहीं, जो हुआ उसे भूल जाओ। उनकी बातों में इतनी सादगी और अपनापन था कि मेरी आंखें नम हो गईं। मैंने कहा, ठीक है पापा, आप तैयार हो जाइए, मैं आपके लिए अच्छा सा नाश्ता तैयार करती हूँ। फिर मैं किचन में गई और प्यार से उनके लिए पनीर और आलू का पराठे तैयार किया। जब मैंने नाश्ता सामने रखा तो वह बहुत खुश हुए। हम दोनों ने साथ बैठकर नाश्ता किया। उस दौरान मैंने गौर किया कि ससुर जी मेरे साथ बहुत सहज हो गए थे। मुझे लगा कि जिस तरह से उन्होंने उस समय को संभाला, उसमें उनकी गहरी समझ और संवेदनशीलता झलकती है। शायद यही वजह है कि पूरे मोहल्ले में उनकी इतनी इज्जत है। उस सुबह एक नई शुरुआत जैसी लगी, एक विश्वास और सम्मान से भरा रिश्ता जो अब और भी मजबूत हो चुका था। अब जब भी फोन आता है
मैं खुद फोन उठाकर अपने पति से बात कर लेती हूँ और पापा जी हमेशा दूर से मुस्कुराते हुए देखते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग कहानियां सुन